परमेश्वर की तरफ अपना बड़ा ध्यान लगाएं, परमेश्वर की बातों को सुने और सीखें। आइए हम पढ़कर देखेंगे परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़िए जरा। यहाँ क्या लिखा है? पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 15 वचन में पढ़कर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जल्दी से निकालिए मेरे साथ में। प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और बड़े ध्यान से आप परमेश्वर के वचन को सुने, सीखें और समझें। पढ़िए जरा क्या लिखा है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, यहाँ लिखा है कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो। आपको अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। हालेलुया। बीते दिनों में, पिछले संडे आप लोगों ने सुना कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो प्रभु यीशु मसीह विनती करेंगे पिता से कि हे पिता, इन्हें एक सहायक दे। हालेलुया। अर्थात पवित्र आत्मा जो आपकी मदद और सहायता करता है। ठीक है, हम लोगों ने बीते दिनों में, पिछले संडे को इस बात को सीखा कि हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। उसका अगला हिस्सा है, ये लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सब चाल चलन में क्या हो जाओ? पवित्र हो जाओ। हालेलुया। अपने सब चाल चलन में क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। अब पिता ने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने विनती कर दी है। आपके लिए विनती तो हो गई है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करें, पवित्र आत्मा को पाएं, लेकिन लिखा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे तुमको सब चाल चलन में क्या होना है? पवित्र होना है। हालेलुया। अपने सब चाल चलन में आपको पवित्र होना है। हालेलुया। पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने विनती की, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन अब उसके आने से पहले आपको अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। और वो भी किसी एक बात में नहीं, लिखा कि अपने सब चाल चलन में। मतलब आप अपने बोलने में पवित्र हो, बातचीत करने में पवित्र हो, ख्यालों में पवित्र हो, अपने विचारों में पवित्र हो, अपनी सोच में पवित्र हो, आपकी जीभ से पवित्रता ही निकले। मतलब जब आप कुछ बोले तो अपशब्द ना, ऐसी कोई बात ना हो जो परमेश्वर को अच्छा ना लगे। तो इसलिए आपको हर बात में क्या करना पड़ेगा? अपने आप को पवित्र करना है। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करना है, और वो भी सभी बातों में, वो भी हर चाल चलन में। ठीक है, अब हर चाल चलन का मतलब क्या है? कैसे समझोगे इस बात को? दोबारा से इसको रिपीट करते जरा, पढ़ दीजिए दोबारा से पढ़िए जरा। यह क्या लिखा है? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में। हालेलुया। मतलब हर बात में, हर बात में क्या बनना है? हर बात में पवित्र। जैसे कि मैंने बताया आपको, आपके मुंह से सच की बातें निकले, सच बोले। आपके मुंह से झूठ ना निकले, आपके मुंह से छल की बातें ना निकले, आपके मुंह से कपट की बातें ना निकले। आपकी जीभ से अगर कुछ निकले तो वो परमेश्वर की महिमा की बातें निकले, और अच्छे शब्द निकले, अच्छी बातें निकले। तो आप अपने बोलने चालने में भी क्या होने चाहिए? आप जब किसी से बातचीत करते हैं तो भी आपका क्या होना चाहिए? आपके शब्दों में आशीष भरी बातें लिखनी चाहिए। हालेलुया। और ये सब कुछ आपके परिवार से शुरू होता है।
प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुने। ये सब कुछ आपके परिवार से ही शुरू होगा। सबसे पहली बात, आपको अपना चाल चलन अपने परिवार में ठीक करना है। सब सुन रहे मुझे? आप अपने परिवार में ही अपना चाल चलन पहले ठीक करें, फिर ही बाहर जाएंगे। आपके अपने ही परिवार में आपके बोलने का तरीका सही हो, आपके अपने ही परिवार में बातचीत करने का तरीका सही हो, आपके अपने ही परिवार में एक दूसरे से सच बोले, आप अपने ही परिवार में एक दूसरे के प्रति अच्छे ख्याल रखें, आप अपने ही परिवार में एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखें और एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखें। हालेलुया। पहला परिवार है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। अगर तुम अपने परिवार में अच्छी सोच रखते हो, अपने परिवार में सच बोलते हो, अपने परिवार में अच्छा बिहेव करते हो, अपने परिवार में अगर तुम परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार, जैसे लिखा कि सभी चाल चलन में पवित्र बनो, दिखते हो, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। परमेश्वर बहुत खुश होता है। कि मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब बातें? क्यों बोलना जानते हैं आप? इसलिए क्योंकि इंसान अपने घर में खराब है और बाहर बहुत सही है ना? बाहर किसी से पूछो, कहेंगे बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत, और घर पे अगर बात की जाए तो बहुत सी बातें आते कि नहीं आती? तो क्या करना चाहिए? पहले कहाँ, मतलब कहने का मतलब परमेश्वर आपको कहाँ देखना चाहता है? परमेश्वर सबसे पहले आप लोगों को अपने परिवार में देखना चाहता है। भाई तुम अपने परिवार में कैसे हो? क्या आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिख रहा है? क्या आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह वाली बातें हैं? और नहीं है तो आपको उन्हीं बातों की तरफ पहले गौर करना पड़ेगा। बाहर वालों से अच्छा बिहेव हो, बाहर वालों से अच्छी अच्छी बातें हो, उससे पहले परमेश्वर चाहता है तुम्हारे घर में तुम्हारा रवैया सही होता है। तुम अपने घर में ठीक हो तो बाहर भी सब ठीक ही रहोगे, और अगर घर में नहीं ठीक हो तो आप बाहर भी ठीक है। हाँ, बोलोगे जरूर, अच्छी अच्छी बातें जरूर कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर को पसंद है, इसलिए अपने चाल चलन में क्या बन जाओ, सभी बातें, फिर किसी की चुगली नहीं, फिर किसी की निंदा नहीं, फिर किसी की बदनामी नहीं, फिर किसी की। मुझे एक बात याद आई, काफी समय पहले की बात है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे कहता है कि मैंने आपसे बात कर ली है, तो मैंने सोचा चलो कुछ बात करना चाह रहा है। मैंने उसके साथ में मैं बैठ गया, और बैठने के बाद वो व्यक्ति अपनी पत्नी की बुराई करता है कि मेरी पत्नी ऐसे है, मेरी पत्नी ऐसे है, वो ये करती है, वो करती है ना? अब मैंने कुछ बातों को सुना तो मैंने बोला भाई देखो ऐसा है कि तुम अपनी पत्नी की बात मेरे पास आके को बता रहे हो, मुझे बताने से क्या फायदा? मैंने उसको पूछा कि कभी परमेश्वर के सामने ये बातें बताई? कभी कहता कि नहीं, परमेश्वर से जब मैं कैसे बात कर सकता हूँ? मैं कि जब तू प्रार्थना करता तो क्या ये बातें परमेश्वर के सामने रखा? ये बोला कि हे परमेश्वर, मैं अपनी पत्नी से इन बातों से परेशान हूं, अब तुम मेरे को बता रहे हो, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मैं प्रार्थना करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाए, तो तुमने क्यों नहीं बात की? उस व्यक्ति को मैंने वहां पर डांटा, उसकी क्लास लगाई, मैंने तुम गलत हो और तुम अपनी पत्नी की बुराई। मैंने बोला फिर इसका मतलब ये कि तू मेरे से कर रहा है तो और भी औरों से भी किया है? हाँ, कहता काम पे मेरे दोस्त है, मैं उनसे भी करता रहता हूँ, मैं तो घर की इज्जत बाहर क्यों लेके जाता? क्यों खराब कर? मेरा तुम्हारे दोस्त क्या बोले? कहते कुछ नहीं सर, मजाक उड़ाते हैं। मैं उड़ाएंगे, यही होगा। आप लोग अपने परिवार की समस्या, अपने घर की बातों को जब आप एक दूसरे से बाहर करते हो, आपकी इज्जत नहीं बनेगी। एक दिन वही लोग पलट कर कहेंगे अपने तरफ ध्यान के देख, बहुत सती सावित्री बनी फिरती है या बड़ा करता है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बाहर क्यों करते हैं? तो कहने का मतलब ये है
कि आप लोगों को अगर आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, कुछ बातें हैं, तो वो उसका हल भी आपके पास है। उसका हल और कहीं नहीं है। उन बातों का हल आपके पास ही है। उन बातों का हल आपके ही पास है प्रियजन। कैसे? अगर पति और पत्नी में प्रॉब्लम है, उसको कोई समझा नहीं सकता। उसकी प्रॉब्लम वो दोनों ही समझ सकते हैं और दोनों ही खत्म कर सकते हैं, है ना? है या नहीं? पति और पत्नी की बात तो दोनों ही खत्म करेंगे ना। अब मैं जितना मर्जी समझा लूं, कोई और जितना मर्जी समझा ले, बात नहीं, जब तक वो खुद अपनी समस्या को खत्म ना करना चाहे। समझाया उनको और मैंने थोड़ी सी मदद की। उस व्यक्ति को मैंने कहा ऐसा करो, मैंने तुम मेरी बात मानोगे? मैं क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की समस्या खत्म हो जाए? बोलता हाँ मैं चाहता हूँ। मेरा दिल से चाहता है कि ऊपर के मन से चाहता है? या मैंने पूछा तो मेरे को सिर्फ मेरे तसल्ली या दिलासे के लिए बोल रहा है? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं दिल से चाहता हूँ। मैं कहा दिल से चाहता तो एक काम करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करोगे? बोला हाँ मैं करूँगा। मैंने अपने घर जाकर अपने पत्नी के साथ में बैठो और बैठकर सबसे पहले एक ही बात बोला कि जाने अनजाने में जो भी मेरे से गलती हुई, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बस इतनी बात बोलना। तो वो व्यक्ति इन बातों को सुना और चला गया। जब वो गया अपने घर में गया, जाकर उसने ऐसे किया, जाके बोलता कि एक मिनट मेरी बात सुनो आप। जाते उसने एक बात बोली, जाने अनजाने में जो मेरे से गलती हुई है, जो भी मैंने आपको लगा कि मैंने कुछ गलत किया है आपके साथ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है, मुझे माफ करो। जब इतनी बात वो बोलता है, उसी टाइम है उसकी पत्नी का क्या जवाब था? कहती है हाँ हम दोनों ऐसे ही हैं, जाने जाने तुमने भी गलतियां की, मैंने भी की है। चलो आपने मेरे से माफी मांगी, लेकिन मैं भी आपसे क्या करती हूँ? माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत से शब्द ऐसे हैं जो मैं बोल जाती हूँ, लेकिन बाद में मुझे पछतावा भी होता है और मैं आपको कुछ कह नहीं पाया। ये बात सुनते ही उसने आगे से अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा जवाब मिला उसको कि मैं भी माफी मांगती हूँ आपसे, है ना? और फिर दोनों के साथ हुआ क्या अपने जानते हो? एक दूसरे को पकड़ के रोने लगे। हम एक दूसरे को कितना बुरा समझते हैं, है ना? मैं तुमको समझता हूँ, मैं पता नहीं, फिर वो सब बातें जो अंदर भरी हुई थी, है ना, मैं पता नहीं कहाँ जाकर क्या क्या किसको बोलता हूँ, वो आपके बारे में बताता हूँ। वो भी अपनी बातें रखी और दोनों खूब रोने के बाद जो कुछ भी अंदर था वो सब बाहर आ गया। इकट्ठे बैठकर उन्होंने चाय वगैरह पी, बातचीत की और उसके बाद एक डिसीजन लिया उन्होंने, हम हमारी आपस की बात कभी अपने घर से बाहर नहीं जाने देंगे। हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तुम अपने चाल चलन को ठीक करना, मैं अपने चाल चलन को ठीक करूंगा। और तुम्हें कोई लगे कि मैं कहीं से कुछ गलत कर रहा हूं, आप मुझे जरूर बताओ और मुझे लगेगा तो मैं बताऊंगा। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे का सुधार करेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेंगे। ठीक है। अब जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनका मुंह बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि भाई पहले वो एक साथ चलते नहीं थे, अब तो घर के बाहर भी एक साथ जा रहे हैं, मार्केट भी एक साथ जा रहे हैं, सब कुछ मिलकर करने लगे। कई बार हम अपने परिवार में हमारा रहे ठीक नहीं होता, कैसे होता है? पवित्र आत्मा को पाना तो चाहते हैं, पवित्र आत्मा का पाने का तरीका, पवित्र आत्मा को पाने का तरीका तो आपको पता चल गया है, पिछले एतवार को आपने सीखा है। लेकिन अब उसको प्राप्त करने से पहले आपको क्या करना होगा? इस बात को समझना होगा, आपका बुलाने वाला पवित्र है। आपको अपने सब चाल चलन में पवित्र बनना है, अपने परिवार में आपको अपने आप को ठीक करना है। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं भाई, अगर पति सोचता कि मैं शेर हूँ तो पत्नी कहती मैं भी सवा शेर हूँ, या पत्नी कहती भाई पत्नी
पत्नी के बारे कहती ठीक है भी, अगर तुम शेर हो तो फिर मैं भी सवा शेर हूँ, या पति बोलता कि तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है भाई आपस में ये सब बातें जो है ठीक है नहीं है, तनाव हो जाता है घर में, परिवार में प्रॉब्लम। परमेश्वर सबसे पहले आपको हर बात के लिए अपने परिवार से ही कहता है। हालेलुया। एक बात और है, हो सकता है कि आप परिवार में हैं, 2 लोग परमेश्वर को मानते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो परिवार में प्रभु को नहीं मानते हैं। आपके परिवार में 2 लोग प्रभु को मानने वाले, 3 लोग नहीं मानने वाले। या हो सकता है कि सिर्फ पत्नी जो है वो परमेश्वर को मान रही है लेकिन पति अपनी ही दुनिया में रहता है, हो सकता है। तब क्या करना है आपको? यही वचन पूरा करें। अरे आप अपने आप को ठीक कर ले, उसको भी परमेश्वर ठीक कर लेगा। हो भैया, उसको भी परमेश्वर ठीक कर लेगा, है कि? कैसे ठीक करेगा? जब आपका जीवन सही हो जाएगा, परमेश्वर देखेगा आपके तरफ। ये मेरी बेटी है, ये अपने घर में संघर्ष कर रही है, अपने घर में बड़ा तनाव के जीवन को जी रही है, बड़े तनाव तरीके से निकल रही है ये। परमेश्वर देखेगा आपकी प्रार्थना का, आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में प्रार्थना, आपने अपने चाल चलन को प्रभु के लिए बदला है। परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाएगा और बहुत ही जल्द परमेश्वर उसके भी जीवन को होगा कि नहीं होगा। तो कई बार हम इस चीज को क्या करते हैं, समझते नहीं है, है ना? कईयों के मन में होता है कि भाई मैं अकेली क्या करूँ, मेरा पति मेरा साथ नहीं देता, मैं कैसे दुआ प्रार्थना करूँ? नहीं, ये जवाब नहीं है। आपको अपने आप को ठीक रखना है, आपको अपने आप को सही रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्राप्त करेगा, वो भी आ जाएगा, है ना? और कौन ऐसा मनुष्य है जिसको परमेश्वर ना सुनाए? कौन है ऐसा बताइए? क्या कोई परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से लड़ सकता है? कोई नहीं। लेकिन जिस दिन आप लोग अपने आप को सही कर लोगे ना, उस दिन आपके परिवार का एक एक व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाएगा। हालेलुया। समझे मेरी बातों को? पवित्र आत्मा आपको फौरन आपके ऊपर आएगा, ठहरेगा, और जिस दिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहरा, उस दिन स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की महिमा होगी। आप और स्वर्ग सारे मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और ये कहेंगे कि एक रूह और परमेश्वर के राज्य के लिए पवित्रताई के साथ परमेश्वर के राज्य में आने के लिए तैयार हो जाए। समझे आप? इसलिए पढ़िए जरा आगे, यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। पवित्र बनो लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। पवित्र है। हालेलुया। पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। आपको, आपके बच्चों को, हम सबको पवित्र बनने की जरूरत है। देखिए, जब हम पवित्र बनेंगे, अब कई लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जब आप मत्ती की किताब पढ़ते हैं 28 अध्याय जब पढ़ेंगे तो 28 अध्याय में क्या पढ़ने के लिए मिलता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे, ठीक है पढ़ा ना, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे, आपने पढ़ा है। और मैं आपको बता दूं, हर एक व्यक्ति के साथ, वैसे तो हर व्यक्ति यही कहता है कि जगत के अंत तक परमेश्वर मेरे साथ है, पर मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति के साथ परमेश्वर नहीं है। बोलने से क्या होता है? बोलते रहिए आप, आपका अपना मुंह है, जो मर्जी बोले, ऐसे परमेश्वर नहीं आपके साथ। जगत के अंत तक लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, ये बात लिखा गया है, लेकिन केवल उसी के साथ है जिन्होंने अपने आप को, अपने चाल चलन को पवित्र कर लिया है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सबके साथ नहीं है यीशु मसीह। कोई गाली देने वाला, कोई झूठ बोलने वाला, कोई चुगली निंदा करने वाला, कोई प्रभु को भी मानता है और फिर वो नशा भी करता है ना, जर्दा खाता है, गुटखा खाता है और सिगरेट पीता है ना, उल्टे पुल्टे काम करता है, वो भी कहता है कि प्रभु मेरे साथ है। सुन लो आप लोग, कोई परमेश्वर आपके साथ है।
आप गलत फहमी में हो। समझे? ऐसे लोगों के साथ में नहीं है। किनके साथ है? उनके साथ है जो क्या है, जिन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, पवित्र किया है, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र कर लिया है, उन्हीं के साथ केवल प्रभु है। हालेलुया। सबके साथ है। तो इसलिए आप भी जान लीजिए, आप इतने लोग बैठे हैं या जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके जीवन पर निर्भर होता है कि आपका जीवन कैसा है, आप कैसे हो परमेश्वर के साथ। अगर आपका जीवन प्रभु के साथ ठीक है, आप वाकई हर चाल चरण में पवित्र हो, तो प्रभु यीशु मसीह भी जगत के अंत तक आपके साथ है। और अगर आप पवित्र नहीं हो, तो प्रभु यीशु मसीह ना तब थे, ना अब है, ना रहेंगे। सबको समझ आ रहा है? बोलो, समझ आ रहा है सबको? किसके साथ प्रभु रहेंगे? हाँ जी, बोलो। सबके साथ तो नहीं होंगे ना। तो बहुत से लोग गलत फहमियों में हैं, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। हर एक के साथ प्रभु नहीं होता। कुछ लोग गलत मतलब भी निकालते हैं। कुछ लोग पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह तो पापियों के लिए आए, तो ये कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है? हाँ बिल्कुल सच है, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आए। पर प्रभु यीशु मसीह, जो लोग जब तक प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं जानते थे, आप पाप करते थे, वो आपके लिए आए और उन्होंने आकर आपका उद्धार किया। आप तो जान गए, और जानने के बाद में भी फिर हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जानने के बाद भी हम प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो जाते हैं। जानने के बाद भी हम प्रभु के नियम से भटक जाते हैं, है ना? सब कुछ पता हुए भी गलत कामों में पड़ जाते हैं। बपतिस्मा लेकर भी नशा करते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं। और ये जनों, ऐसे मनुष्य के साथ जगत के अंत तक तो क्या, एक पल भी यीशु मसीह नहीं है। समझे? एक पल भी यीशु नहीं आपके साथ। हाँ, अपनी तसल्ली के लिए आप बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। लिखा है कि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी क्या हो जाओगे? पवित्र हो जाओ। और अपने सब चाल चलन में पवित्र होना है। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। और जबकि तुम हे पिता कहकर, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, जो बिना पक्षपात हर एक के काम का न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। अपने परदेसी होने का समय आपको भय से बिताना है। बोलिए हालेलुया। हाँ जी, अपने परदेसी होने का समय भय से, बोलिए भय से, बोलिए हम परदेसी हैं। इसका मतलब क्या है? अरे भाई, चाहे आपने 2 मंजिली मकान बना लिया है, आपका घर 100 गज में है या 200 गज में हो या 500 गज की कोठी हो, है ना? एक गाड़ियां छोड़कर चाहे 10 गाड़ियां भी हो आपके पास, सोना चांदी रुपया पैसा बहुत है, ये सब कुछ होते हुए भी आप क्या हो? बोलो, परदेसी हैं आप, है ना? ये सब कुछ छोड़कर आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। रोज हम लोग नई नई बातें सुनते हैं। खा पी कर आदमी रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं। घर वालों ने देखा भाई ये तो 6 बजे उठ जाता था, आज पता नहीं क्या बात है 8 बज के नहीं उठा। दरवाजे को खटखटाते हैं, उठ जा, अरे भाई उठ जा, नहीं आवाज आती है। कुछ भी जब नहीं अंदर से आवाज आती है तो दरवाजा तोड़ के अंदर जाके देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि वो हमेशा के लिए ऐसा सोया है जो कभी नहीं उठेगा। होता कि नहीं होता? अभी थोड़े दिन पहले बहुत अच्छे परमेश्वर के एक दास, परमेश्वर की सेवा को करने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले, डर और भय में रहने वाले, पिछले एतवार उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से प्रचार किया। 2 जगह मीटिंग हुई उनकी और मेरे बड़े करीब थे वो।
और सोमवार खाना खुना खाकर थोड़ा रेस्ट किया उन्होंने। उसके बाद कुर्सी पर आकर बैठे हैं, कुर्सी पे आके बैठे, थोड़ी देर बैठे और कुर्सी से नीचे गिरे। एकदम से अटैक हो गया, ऐसा अटैक आया कि वो बचे नहीं, खत्म हो गए। परिवार के लोगों ने कोशिश की बचाने की, नहीं बचे। उन पास्टर जी के पास में गाड़ी भी है, अच्छा चर्च भी है, एक्टिवा भी है, स्कूटर भी है, सब कुछ अच्छा था, लेकिन पास्टर जी कुछ लेके नहीं गए। उनका स्कूटर वहीं खड़ा है, गाड़ी भी वहीं खड़ी है, एक्टिवा भी वहीं खड़ी, चर्च भी वही है, चर्च अलग है, घर अलग है, जो जहां था कपड़ा सब कुछ वैसे ही पड़ा है, कुछ लेकर नहीं गए। क्यों नहीं लेकर गए? वो परदेसी थी। एक दिन ये देश, ये घर और अपने घर की हर चीज, हर वस्तु को छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। कुछ नहीं लेकर जाएंगे आप, क्योंकि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो इस देश को छोड़कर आपको हमेशा वहां जाना पड़ेगा। और जीना इंसान के लिए झूठ है और मरना सच है। कब किसकी मौत आ जाए कुछ नहीं पता, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्यों बोल रहा हूं ये सब बातें? जब ये पता अभी किसी को पता ही नहीं है कभी किसकी क्या मौत आ जाए, कब क्या हो जाए, क्यों ना हम अपने आप को पवित्र बना लें, क्यों ना हम अपने चाल चलन में इतना पवित्र हो जाए, परमेश्वर के योग्य इस तरीके से बना लें कि जब हमारी मौत हो, हम पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हुए हैं। और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद में अगर इस तरीके से कोई घटना हमारे साथ घट जाती है और हम मर जाते हैं, सीधा हमारी एंट्री परमेश्वर के चरणों में शांति में होगी। मैं न्याय की बात नहीं कर रहा हूं, न्याय तो बाद में होगा, परमेश्वर करेगा, लेकिन हमारी आत्मा भटकेगी नहीं, हमारी रूह इधर उधर तड़पेगी नहीं, किसी तांत्रिक के वश में हमारी आत्मा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने चरणों में हमें पनाह दे देगा और हम रूहों के जहान में शांति से रहेंगे। समझिए? जो पवित्र भाई का जीवन नहीं है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, जब वो मर जाता तो क्या होता है? बहुत से किसी चर्च के अंदर केसेस आए हैं, क्या होता है? उसकी आत्मा तड़पती है, उसकी आत्मा भटकती है, और क्या करेगी? वो घर के किसी न किसी सदस्य को पकड़ लेती है, घर के किसी न किसी सदस्य को पकड़ लेगी वो आत्मा, तो उसको जगह चाहिए अब रहने के लिए, काम करेगा। क्या होना चाहिए? क्या आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो? हम एक ऐसे देश में हैं जहां से हमें, और अगर हम परदेसी हैं तो हमारा जीवन भय के साथ हम गुजारे, ये सोचकर डर के साथ, भय के साथ जीवन गुजारे कि एक दिन ये सब कुछ छोड़कर मुझे वापस लौटना है उस देश में जहां से हम आए। हालेलुया, समझे? पवित्र बनाए जाते हैं, पवित्र आत्मा के बिना मर जाते हो, आपके स्वर्ग राज में कोई एंट्री नहीं होगी, याद रखना। और वक्त का पता नहीं चलता है, अच्छा भला खाते पीते ही आदमी दुनिया को छोड़ के चला जाता है, क्या पता हम में से किसी का कब क्या हो जाए। इसलिए इस डर से, इस भय से जीवन गुजारो कि अगर ऐसा हो गया और मैं प्रभु के लिए तैयार नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा को नहीं पाया हुआ हूं, और कहीं मैं पवित्र आत्मा को पाने से ही पहले ही मर गया, तो मैं तो इधर उधर भटकूंगा। फिर तांत्रिक लोग क्या करते हैं, सबको पता है इन बातों के बारे में। आधी रात को उठकर जो लोग कब्रिस्तान में जिनको संस्कार के लिए लेके जाते हैं उनको जला दिया जाता है, या जो लोग जाकर कब्रिस्तान में दबा देते हैं, दफना देते हैं, उन्हीं कब्रों के पास बैठकर ये लोग क्या करते हैं,
सिद्धियां करते हैं और उनकी आत्मा को वश करके उल्टे पुल्टे काम कराते हैं। वो आप किसी तांत्रिक के हाथ में आ गए, क्या होगा? सोचिए जरा, सोच कर देखिए। ये भय आपके जीवन में होना जरूरी। जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप जब सुनते हैं इन बातों को समझने की कोशिश करें, या जो हमारा YouTube चैनल है ब्लड ऑफ जीसस वेलफेयर सोसाइटी, वहां पर जब आप इस वीडियो को देखते हैं, अपने जीवन के बारे में जरूर सोचें कि आप कहाँ हो। क्या आपके जीवन के अंदर भय है? क्या आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा है? क्या आप इस देश में, चाहे आपके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, सब कुछ है, फिर भी आप परदेसी हो? एक दिन आपको ये देश, ये घर, सब कुछ छोड़कर जाना है। क्या आप तैयार हो? क्या आपका जीवन वैसा है? आपको परमेश्वर के चरणों में जगह मिलेगा? सोचना इसके ऊपर, विचार करना इसके ऊपर। जितने लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, आपने बीते दिनों में सुना कैसे प्राप्त कर सकते हो। आज आप सुन रहे हो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप अपने सब चाल चलन में क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। और अगर अभी हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, उसको मिलेगा, आपके जीवन में आएगा। और अभी ये जो दो तारीख से फास्टिंग पीरियड में जाएंगे हम लोग, 2 तारीख से जब हम फास्टिंग पीरियड में जाएंगे, उस दौरान आप में से कईयों को पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। तैयार कर लें अपने आप को, तैयारी बहुत जरूरी है। कितनों को समझ आ रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है? वो चीज बात में बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु के पवित्र लहू की जय। आपको अपना जीवन पवित्र करना है, अपनी सोच को पवित्र, अपने ख्यालात को पवित्र करना है, अपने विचारों को पवित्र करना है। याद रखें, सबसे पहले अपने घर में आपको ठीक होना है। सबसे पहले आप अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, पति जो है अपने पत्नी के साथ, बच्चे जो है अपने माँ बाप के साथ, और माँ बाप जो है अपने बच्चों के साथ अपने अपने बिहेव को सही करें, अपने अपने चाल और चरित्र को सही करें, तो परमेश्वर आपके ऊपर। हालेलुया। अपने आप को ठीक करें, अपने आप को बदलें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। प्रियजनों, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रियजनों, आज पाम संडे है, आप सब जानते हैं। आज के दिन जब प्रभु यीशु मसीह नगर से होते हुए जा रहे थे, लोगों ने खजूर की डालियों को लेकर परमेश्वर की महिमा की, यीशु मसीह का धन्यवाद किया, प्रभु यीशु की तारीफ की। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजन, पवित्र आत्मा के बिना ये तारीफ भी बेकार हो जाती है। प्रियजनों, अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा करें। और ये जान रखिए कि पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ नहीं है। ये जान रखिए कि पवित्र आत्मा के बिना आपका जीवन अधूरा है। अपने आप को ठीक करें। जैसे अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, हालेलुया, होली गोस्ट, हालेलुया। ओम नमः शिवाय, नमः नमः, ओम
इनको चंगा करने के लिए धन्यवाद, इनके विचारों को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद, सभी बातों के लिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिले और आपका नाम ऊंचा होने पाए। आप सबके जीवन में बढ़े और सब जन आपके वचन के अनुसार चले और आपके नाम को ऊंचा करें प्रभु। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिले। आपका नाम आशीष दे, बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन, आमीन।